हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बीए एलएलबी सीयूटी 2025 के लिए बड़ा चेंज आया है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है और थोड़ी बहुत बैड न्यूज़ भी इसमें हम देंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है वो देनी पड़ेगी। अब इस स्टूडेंट के एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच ले रहा हूँ, खुद जज कर ले रहा हूँ कि मेरे लिए गुड न्यूज़ होगी या फिर बैड न्यूज़ होगी, दोनों है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो गुड न्यूज़ ही आपके लिए होगी, ठीक है, क्योंकि जो सीयूटी है वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के एक बड़ा चेंज लाई है। आप लोग हर वीडियोस में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होगे, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो आपके लीगल स्टडी सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव किया, मुझे क्या मतलब, रिमूव हो गया, अच्छा है। बट आप पे इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, क्या आपका बर्डन बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। बीबीएयू जाना है, बीएचयू जाना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना था, बीएलएलबी करना था, तो सपना कैसे साकार होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखना, सबसे पहले तो सीयूटी पीजी 2025 में बड़ा बदलाव लाया गया है कि यहाँ पे देखो क्लियर बोला गया है कि जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से कुछ सब्जेक्ट को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग और खास जो आपका लीगल स्टडी है इसको भी रिमूव कर दिया गया। मतलब कि डोमेन में आपको लीगल स्टडी नहीं मिलेगी देखने को, ठीक, चलो नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, आपका जो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो पहले, सीयूटी 2023-2024 में क्या थी, ठीक है। देखो, मैं बीए एलएलबी कोर्स ओपन कर चुका हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला था कि आपको सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज में मिनिमम 1 इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट, एक आपको लेना था, ठीक है। मतलब लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट आपको लेना था। सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडी कंपलसरी थी, ठीक है, लीगल स्टडी आपकी क्या थी, कंपलसरी थी। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको लेना था। अब क्या होगा, यूजीसी की नई गाइडलाइन, एनटीए की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि आपको हो सकता है ये लैंग्वेज बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में से एक ले लो, एक आप क्या करो जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, ठीक है। आपको डोमेन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। डोमेन नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट हो गया। अब ये क्या था, जो लीगल स्टडी था ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। अगर कोई बच्चा आर्ट का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, तो ये लीगल स्टडीज उसको दूर दूर तक उसको नहीं पता भाई कि भाई धाराएं क्या होती हैं, इसमें कितने कितने केसेस हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपके लिए क्या होना चाहिए भाई, कि आपको लीगल स्टडी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो लैंग्वेज जीटी वो जब वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब क्या होगा कि जो ये पोर्टल है ये अपडेट होगा। 2025 का पोर्टल अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसी प्रकार से 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी करेंगी और उसी के भी पे आप लोग प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। अभी हम लोग बैच में क्या करेंगे, आपको लैंग्वेज पूरा पढ़ाएंगे, जीटी पूरा पढ़ाएंगे, अब आपको लीगल स्टडी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय क्या करेगा, केवल जीटी कर ले सकता है या फिर लैंग्वेज और जीटी दोनों ले सकता है, ठीक। तो हमारी तैयारी पूरी होती रहेगी और किसी प्रकार कोई चेंज होगा, विश्वविद्यालय कोई अपडेट देता है वो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर अब हम बैड न्यूज की बात कर ले तो इन्होंने क्लियर बोला था, इसके पहले क्या था सर, आप लोग को लैंग्वेज में जो आप लोग के 20 लैंग्वेज थी उसको रिमूव कर दिया गया। 20 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। 13 लैंग्वेज में जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई इशू आपको नहीं होगा। इसके पहले लैंग्वेज था सर कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको करने थे, तो अब ये भी आपका जो फ्रीडम था वो ले लिया गया है। अब आपको 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक। इसके पहले जो आपका जीटी था इसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलते थे, 50 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन अब आपको 50 में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये भी आपके लिए बैड न्यूज है, ठीक। गुड न्यूज ये है, लीगल स्टडी गया भैया, राम राम हो गया इसका। जीटी में मुझे 50 में 50 करने हैं, लैंग्वेज में 40 में 40 करने हैं, मुझे ऑप्शन जो मिलते थे वो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पूरा पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो जो भी हमारे मोबाइल ऐप में आप टेस्ट देते हो ना, सेम उसी प्रकार से आपका एग्जाम भी होने वाला है। फर्क इतना रहेगा कि आप टेस्ट हमारे मोबाइल फोन में दोगे और वहां पे लैपटॉप में, कंप्यूटर में दोगे, बस यही फर्क होने वाला है। बाकी लैंग्वेज आपको अनुराधा मैम पढ़ा रही है बैच के अंदर, उम्मीद करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से आपका लैंग्वेज जीटी और जो भी रीजनिंग है, आपको जनरल मैथ है वो कवर हो रही होगी। और जो बच्चा अभी बता दें कि आपको सीयूटी तैयारी कर रहे हो ना, तो एक चीज़ पहले ये जान लेना सर कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसके लिए समय कितना है।
सीयूटी यूजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूजी में आपको पता होना चाहिए, आपका एग्जाम जो होता है वो आपका होता है मई महीने में, मई मिड यानी 15 मई से आसपास आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो देख लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, 5 महीने का। इसी में अगर बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा तो बोर्ड एग्जाम का बर्डन उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए घर बैठे पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम के साथ प्रिपरेशन करो, ठीक है। उसके लिए आप टारगेट मोबाइल डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद सेम ऐसा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पूरा आपका सीयूटी का बैच ओपन हो जाएगा। जो बैच आपको BLLB करना है, BLLB बैच ज्वाइन कर लो, उसमें वीडियो क्लास, क्वेश्चंस, PYQ, शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, यानी पूरा आपको सीयूटी का फील होने वाला है एक बैच के अंदर, ठीक है। तो समझ में आई बात? कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, नीचे आपका हेल्प का सेक्शन है, बैच के बारे में कुछ जानना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत हेल्प पे क्लिक करो, हमारी टीम आपके सामने आ जाएगी और जो भी डाउट्स होंगे उससे पूछ सकते हो, ठीक। उम्मीद करेंगे जो वीडियोस होंगी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। बाकी BLLB की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, वो सब कुछ आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिलते रहेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।